सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई ये वीडियो मैंने सोचा कि बना लेता हूँ, मेरी जर्नी बता देता हूँ कि मैं किस टाइप से करने वाला हूँ। कॉमेट के प्लस जेई की प्रेप एक साथ। तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से प्लान बनाया है, बहुत टाइम लेके प्लान बनाया कि भाई एक एक ही प्लान बनाऊंगा, पर थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा और अच्छा बनाऊंगा। मैं आपको प्लान बताता हूँ, आप भी बोलोगे कि हाँ भाई प्लान में दम तो है, इसको फॉलो करेगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। और मैं बता देता हूँ कि भाई मैं ऐसे ही वैसे ही प्लान नहीं बना रहा हूँ। मैंने अभी एक मॉक टेस्ट दिया था, तो उसमें मेरे 85 नंबर आते, तो उसको देख के मैं थोड़ा खुश हो गया कि हाँ भाई 10-12 रैंक तो अभी भी आ रही है मेरी, अगर मैं अभी बैठ गया तो। वो अलग बात है कि 2026 में थोड़े कैंडिडेट्स बढ़ जाएगा, थोड़ी रैंक पीछे हो जाएगी। कोई बात नहीं, अपन भी तो पढ़ेंगे ना भाई, बाकी लोग पढ़ेंगे तो चिंता भी करते हो यार। तो देखो मैं आपको मेरा प्लान बताता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पूरे फिजिक्स के यहाँ पे चैप्टर लिख लिया। इसमें एक टिक टिक मार के रखें जो चैप्टर को अच्छे से आते हैं। ये वैसे ये भी आते हैं मेरे को, पर वो मारे नहीं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स भी इधर ही है। केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स। फिजिक्स के बहुत ज़्यादा चैप्टर है, पता नहीं मैंने ये जेई के बाद नोटिस किया कि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा चैप्टर है केमिस्ट्री और मैथ्स के मुकाबले। और मैथ्स को तुम अगर कॉमेडी के लिए पढ़ रहे हो तो भाई वो बन जाती है, मैथ्स ईजिली बनती है। तो भाई देखो मैंने स्टेप से 50 दिन बचे हैं ऐसे कॉमेडी को, और जेई को ऐसे लगभग 13 से 14 दिन बचे हैं। तो भाई अब ऐसे पर्टिकुलरली अब मैं जेई के ऊपर नहीं जा सकता कि भाई मैथ्स पढ़ना छोड़ दूँ, है ना, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ूँ। क्योंकि भाई जेई में आदमी करता क्या है, जो एवरेज बच्चा है वो मैथ्स नहीं पढ़ता, मैथ्स को इग्नोर करता रहता है, वो सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री में फोकस करता है। और कभी अगर उसकी शिफ्ट फंस गई तो उसका तो हैप्पी बर्थडे हो जाता है वापस, जैसे मेरा हो गया था। तो भाई देखो 50 दिन अगर खुला खुला अपन 13 दिन केमिस्ट्री को दे रहे, 17 दिन फिजिक्स को दे रहे और 20 दिन में अपन मैथ्स को दे, तो भी आराम से हो जाएगा। और भाई देखो 13 दिन में केमिस्ट्री आराम से होती है यार, ये चैप्टर में है क्या भाई, 13 दिन में नहीं होगी ये चैप्टर, आराम से हो जाएगा करने को, तो एक हफ्ते में भी हो जाएगा वो चैप्टर। 17 दिन फिजिक्स को भाई सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा दिन दे नहीं सकते। और 20 दिन मैथ्स, मैथ्स में चैप्टर ही इतने से 20 दिन भी बहुत ज़्यादा दिन है इनके लिए। भाई ठीक है, पढ़ रहा है तो धीरे थोड़ा ही पढ़ेंगे पर पढ़ते रहेंगे। और बाकी बता देता हूँ मैं कैसे पर्टिकुलर चैप्टर किस तरीके से करने वाला हूँ। तो मैंने इसके बारे में बहुत एनालाइज़ किया कि मैंने क्वेश्चन लगाया बहुत सारे कॉमेंट के कि भाई किस टाइप से वो लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब जेई लेवल पे पढ़ूँ कि इसको कॉमेट के मतलब बोर्ड लेवल पे खत्म करूँ, मतलब करूँ क्या उसके लिए। तो मुझे मैथ्स में ये पता चला कि भाई मैथ्स बोर्ड लेवल ही है, बोर्ड से थोड़े से ऊपर है, बट अगर तुम बोर्ड लेवल पढ़ोगे तो तुमसे बन जाएगी, इतना समझ में मुझे आ गया। मैथ्स में तो मैं साइंस एंड फन की वीडियो देख सकता हूँ, अगर वो वीडियो मुझे अच्छी लगी तो। और अगर वो मुझे अच्छी नहीं लगी तो मैं वोरा क्लासेस की, ये जो जैसे एनए लेके रखी जेई ब्रीफ की, तो मैं जेई ब्रीफ की वीडियो देख लूंगा। या फिर ये एक कोई पर्टिकुलर चैप्टर की, है ना, या फिर साइंस एंड फन या फिर वोरा क्लासेस। उसके बाद ही मैंने बुक मंगाई थी ऑनलाइन कॉमेंट की पीवाईक्यू की, तो उसके बाद मैं ये कर लूंगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, है ना। उसके बाद रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी मैंने सोचा कि भाई क्या पढ़ूँ क्या पढ़ूँ। मैंने सलीम सर के लेक्चर देखे तो वो बहुत बड़े बड़े थे ना, उनकी एसके सॉल्व करने जाते तो वो भी बहुत बड़ी थी, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता। तो फिर मेरे को एक सर के बारे में पता चला, सारंग सर, इनसे मैं 11th में पढ़ता था, ये ई सर ने पढ़ाते हैं ना। तो भाई मैंने इनका एक लेक्चर देखा काइनेमेटिक्स का, तो भाई इन्होंने बहुत प्यारा पढ़ाया। तो मेरे को आप खुद देख के देख लेना, काइनेमेटिक्स 1 ही देख के देखना ना, अगर अच्छा नहीं लगा तो मान जाऊँगा। मेंस लेवल ही पढ़ाया है, मेंस लेवल का ही है वो। और भाई तो अपन को मेंस लेवल ही तो करना है ना, कॉमेंट के में एडवांस थोड़ी पूछेगा वो। तो अगर अपन इनके इनके वो सारे लेक्चर देख ली तो मेंस लेवल तक अपना अच्छा हो जाएगा। तो मैंने सोचा जेईई के पहले तक मैं फिजिक्स से उनके लेक्चर देख लूँगा। तो फिजिक्स में सोच के रखा, और केमिस्ट्री में देखो 3 होते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। रही बात फिजिकल की और इनऑर्गेनिक की, तो वो मैं वो वोरा क्लासेस से देखूँगा, उनकी जेईई ब्रीफ से। जो उनकी 2 घंटे की जेईई ब्रीफ है उनसे देखूँगा। और रही बात ऑर्गेनिक की, जो कि पंकज सर, मैं उनकी पंकज सर की देखने वाला हूँ, क्योंकि मैंने पंकज सर से पहले भी पढ़ के रखा ऑर्गेनिक। और भाई वो नीट लेवल ही पढ़ाते हैं वैसे तो, उनके नीट के लेक्चर ही देखे थे मैंने, पर वो बहुत प्यारा पढ़ाया उन्होंने, तो मेरे को जब से ऑर्गेनिक से प्यार हो गया। तो भाई मैंने यही सोच के रखा है, देख लो इस सर मैं एक बार वापस बता देता हूँ सबके लिए। तो इस टाइप से मैं टीचर्स को फॉलो करने वाला हूँ। या मैंने सिलेबस लिख लिया है, या मैंने क्वेश्चन लिख लिया कि कितने कौन-कौन से चैप्टर से कितने-कितने क्वेश्चन पूछते हैं। तो इस तरीके से मेरी कॉमेडी की प्रेप रहेगी, है ना। और रही बात मेंस की, जेईई मेंस की, तो जेईई मेंस भाई उसके अलावा मैं अलग से पढ़ूँगा नहीं, सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री अभी कर रहा हूँ। मैथ्स भी कर रहा हूँ थोड़ी-थोड़ी, जैसे मैंने कल कॉम्प्लेक्स नंबर किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर के मैंने इसके सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 20 कुछ ही क्वेश्चन थे, तो 20-22 सब कर लिए। उसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग भी किया था, तो उसके भी सारे क्वेश्चन कर लिए। तो जैसे आज मैंने कॉमेडी का मॉक टेस्ट दिया था, उसमें 85 नंबर थे। तो उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर और एलपीपी का क्वेश्चन था वो मेरे से बन गया। तो फिर वो ठीक था कि हाँ भाई जो पढ़ा वो मतलब काम आ रहा है। तो आप भी ऐसे पढ़ोगे तो बन जाएगा क्वेश्चन, चिंता मत करो। तो बाकी बची ऑर्गेनिक की बात, तो वो पंकज सर से ही देखूँगा, इनऑर्गेनिक और फिजिकल वोरा से, और बाकी चीज़ें बता दी है मैंने। और उसके अलावा और उसके अलावा रही बात मॉक टेस्ट की, कब से देना चालू करूँगा, तो भाई मैं मॉक टेस्ट देना चालू कर चुका हूँ, हर चौथे या 5वें दिन में मॉक टेस्ट दिया करूँगा आज से। और ये मैं हैबिट बना रहा हूँ कि हाँ भाई अब उसकी मिस्टेक में एनालाइज़ करूँगा। जैसे मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अब कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं एक मॉक टेस्ट देता हूँ, उसमें जो चैप्टर से मेरे से क्वेश्चन नहीं बनते वो चैप्टर अब मैं पढ़ना चालू करूँगा। जैसे आज मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसमें से मेरे से कई सारे चैप्टर्स के नहीं बने, तो मैं वही वाले चैप्टर सब पढ़ूँगा वापस सही से। तो बाकी कॉमेडी का तो इतना ही है, ऐसे ही मैं करने वाला हूँ। और रही बात जेईई की, तो जेईई में मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के वो लेक्चर देखूँगा सारे, जो मैंने इसमें लिखे हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के। मैथ्स में इग्नोर कर रहा हूँ, मैथ्स में कुछ गिने-चुने चैप्टर पढ़ लूँगा, उनसे बन गए तो बन गए, वरना जय श्री राम। और फिजिक्स, केमिस्ट्री में मैं ये सब देख के जेईई का पेपर दूँगा। तो भाई मैं कुछ इस तरीके से मेरी कॉमेडी की और जेईई मेंस के दोनों की प्रेप करने वाला हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ूँगा अभी तो, है ना। जितने भी 30 1 2 तारीख तक मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ूँगा जेईई के लिए। उसके बाद मैं मैथ्स को थोड़ा और ज़्यादा टाइम दूँगा।
कॉमेडी के लिए। तो बस इतना ही आज की वीडियो में, बाय।